आपके बैच में तो एग्रीमेंट एग्रीमेंट में बेटा ये क्या था, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पर रोक दिया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जिसके लिए हमें सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिसको मैंने ये लिखवा दिया, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, लिखो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप सब जानते हैं बेटा, दो केस होते हैं इसके, दो टाइप होते हैं। सबसे पहला एक वो, या मैं कॉमन लिखवा देता हूं आपको ना, या चलो ऐसे लिख लो। सबसे पहला जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा, जो ये सब्जेक्ट है ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। दूसरा होता है कि आपके पास क्वेश्चन वर्ड आ जाता है और क्वेश्चन वर्ड के बाद मेरे बच्चे जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आपका सब्जेक्ट आता है और फिर आपकी मेन वर्ब आती है। ठीक है, अब आप सारे क्वेश्चन वर्ड्स को अच्छे खासे तरीके से जानते ही हो, आप सारे क्वेश्चन वर्ड्स को अच्छे खासे जानते हो, और नरेशन टॉपिक में भी मैंने इसका जिक्र किया था। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा, वो डायरेक्ट बोल दिया जाता है, उसकी जरूरत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नहीं पड़ती है, वो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप डायरेक्ट ही बोलते हो। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो वर्ब टॉपिक से भी रिलेट करता है, कि भाई प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हो, उसका भी ख्याल रखना है, वो चीज है। तो तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं बेटा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। ये तो हुआ टेंस का स्ट्रक्चर। अब सिंपल कुछ मैं ये कहूंगा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, या सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कह दो, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिन पर एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाता ही। सबसे पहला देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो बेटा यही है, लिखवा देता हूं डायरेक्टली आपको। पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पहला मत लिखो, कॉन्सेप्ट लिख लो। सबसे पहली चीज आपको एक बात का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एक बात का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक हो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। मतलब मैं ये बोलता हूं भैया, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। जो आपको मैंने पढ़ाई, जैसे टेंस, वर्ब, कंजंक्शन, इन सब की ए टू जेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। वो हर एक एरर बेटा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। चलो अब क्या करते हैं बेटा, थोड़े थोड़े से क्वेश्चन देता हूं आपको, इसी बात को मैं प्रूव करने के लिए। जैसे मैंने एक पहला क्वेश्चन बनाया, आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आराम से सीखिएगा और आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, आई वॉन्टेड दैट माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड goes there by train। अब ये एरर आ गई, आपने ये देखा, आई वॉन्टेड दैट माई बेस्ट फ्रेंड गोज देयर बाई बस। सर माई बेस्ट फ्रेंड गोज देयर बाई बस नहीं, माई बेस्ट फ्रेंड वेंट देयर बाई बस नहीं, माई बेस्ट फ्रेंड गो देयर बाई बस होना चाहिए। मेरे यार गोज ही क्यों कट गया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा दोस्त वहां बस से जाए। तो बेटा ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, मतलब मैं शॉर्ट में लिख दूं मूड वर्ब। तो भैया आपको ये पहले से पता होनी चाहिए सर, समझ रहे हो। तो वो सारे के सारे टॉपिक आपने बोला सर ये तो करा रखा है, ये इसका भी एरर है, ये इसका भी एरर है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एरर है। दूसरा देखो बेटा, सारी ग्रामर की नॉलेज तभी तो कह रहा हूं मैं। अगर मैं ये कह दूं आई नो द प्लेयर्स हु कम्स हियर इन द मॉर्निंग, मैं उन प्लेयर्स को जानता हूं जो यहां सुबह के वक्त आते हैं। तो आई नो द प्लेयर्स हु कम्स हेयर नहीं हु कम हेयर, क्योंकि बेटा प्लेयर है, ज्यादा ज्यादा प्लेयर हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में कम्स नहीं कम आता है मेरे भाई। तो आपने बोला बिल्कुल सर,
तो यहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये लॉजिक लग जाएगा बेटा, कर लो कॉपी। तो ये तो कंप्लीट इंग्लिश हो गई। अब आगे बताता हूं भाई क्या है, फिर पहले आप इतना कॉपी कर लो सर। ठीक है, दूसरे देखो बेटा, अगर मैं ये भी कह दूं ही और शी आर रेडी टू हेल्प देम, तो आप बोलोगे सर इधर और या और हो, ये बाद वाले को मेन मानता है, तो आर नहीं इज आना चाहिए, आर नहीं इज आना चाहिए। ठीक है, आपने बोला सर ये बात भी तय है, आर नहीं इज आना चाहिए। अब देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोनाउन से रिलेटेड करा रहा हूं, जो प्रोनाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। और होता क्या होगा ना, ये सेंटेंस नॉर्मल है, कॉपी नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब इसको सीखना, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट देखो बेटा, भैया शब्द है ईच, एवरी, ईदर या नीदर, ये चारों शब्द। जैसे ईच का मतलब भी होता है हर एक, एवरी का मतलब भी होता है तीन या ज्यादा में से हर एक, इसका मतलब होता है दो या ज्यादा में से हर एक। और ये प्रोनाउन डिटरमिनर में टॉपिक में पढ़ाऊंगा भी, जिनका नहीं हुआ। ईदर का मतलब होता है दो में से एक, नीदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। तो भाई मेरे ये जब चारों शब्द दिखेंगे तो 100% इनके साथ जो वर्ब आएगी बेटा, वो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है ना, जैसे मैंने बोल दिया ईच प्लेयर या ईच प्लेयर्स हैज और हैव, ठीक है, हैज और हैव कम टू मीट्स यू। मैंने इसमें कई गलती की। ठीक है, अब एक बात को समझना मेरे भाई, अगर ईच प्लेयर, तो ईच के साथ मैंने कहा ना सिंगुलर, यहां भी सिंगुलर, हर एक प्लेयर आ गया है आपसे मिलने के लिए, टू मीट, क्योंकि इन्फिनेटिव में कभी ये वर्ब चेंज नहीं होता। तो ईच, ईदर, नीदर, इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ईच, एवरी, ईदर और नीदर। दूसरी चीज बेटा, अब इससे अगला, अगर कोई भी वर्ड हो, कोई भी एडजेक्टिव हो, कोई भी वर्ड हो, अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए तो बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए, अनकाउंटेबल नाउन के केस में कभी भी सिंगुलर वर्ब जो है आपको दिखेगी, प्लूरल नहीं दिखेगी। ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन जहां भी दिखाई देगा बेटा आपको, वहां पर आपको सिंगुलर वर्ब नजर आएगी, प्लूरल वर्ब नजर नहीं आएगी, चाहे कुछ हो जाए। जैसे सम गोल्ड वॉज या वर बॉट बाय देम, उनके द्वारा कुछ गोल्ड खरीदा गया था। सम गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है भैया, वॉज ही आएगा। ठीक है, वॉज ही आएगा। लेकिन अगर यही सम प्लूरल नाउन के लिए आ जाए, मतलब काउंटेबल के लिए, सम प्लेयर्स वॉज या वर सिलेक्टेड बाय देम, कुछ प्लेयर्स उनके द्वारा सिलेक्ट किए गए थे, तो अब आप यहां पर वर लगाओगे, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नहीं है बेटा, ये प्लूरल नाउन है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी,
अगर उस प्लूरल नाउन के लिए कोई प्लूरल वर्ड आया होगा तो वह प्लूरल आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। ये छोटी छोटी बातें हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बेसिकली क्वालिफाई कराती हैं। अदरवाइज ये कोई टॉपिक अपने आप में चल के नहीं चलता बेटा। ठीक है, दूसरी, आप हेयर या देयर का जब यूज करते तो ये मेन सब्जेक्ट नहीं होते बेटा। मेन सब्जेक्ट वो होता है जो आता है। मतलब अगर मैं बोलूं देयर वॉज या देयर वर अ स्टूडेंट इन द रूम, कमरे में एक स्टूडेंट था, तो आप बोलोगे देयर वॉज अ स्टूडेंट इन द रूम। अच्छा, अगर मैंने बोला देयर वॉज या देयर वर टू स्टूडेंट्स इन द रूम, तो कमरे में दो बच्चे थे, तो बेटा ये देयर कुछ नहीं करता है, ये मेन सब्जेक्ट बाद वाले ही होते हैं। अब आप वर लगा दोगे क्योंकि अब दो देयर टू स्टूडेंट्स की बात है, देयर की कोई बात नहीं। दूसरी चीज याद रखो, ऐसे ही हेयर, हेयर कम या हेयर कम्स, हेयर कम्स, हेयर कम माई फ्रेंड, ये आ गया मेरा दोस्त, तो ये आ गया दोस्त की बात है ना, हेयर कम्स माई फ्रेंड। तो इसके हिसाब से ही सब्जेक्ट ये होगा, उस हिसाब से वर्ब है। छोटी सी बात ये। और आप कॉफी में पानी पी लो एक बार गुनगुना।
मेरे भाई कम क्यों नहीं, कम क्यों नहीं? अबे गधे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्रेंड के लिए कम्स नहीं आएगा, सब्जेक्ट वो कर दिया नाश। चलो बेटा, अब इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मैं आपको प्रैक्टिस दिखा देता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी और ये भी, और सभी स्टूडेंट से बनेंगे, तो कोई भी ऐसा ना सोचे कि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हमें पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। इसमें बिल्कुल सेम टू सेम आपसे क्वेश्चन बनेंगे। मैं एक बार असाइनमेंट आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है आपको दिखा देता हूं। आ जाओ बेटा, सारे शिकारी पधारे और है जी हमारे पास। ये मैंने आपके लिए रेडी अभी किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना, शनिवार इतवार अपने पास समय था। देखो बेटा, अब बच्चे बोले सर टॉपिक हो गया ये, अरे मेरे बच्चे टॉपिक ही नहीं है ना ये ठीक है, टॉपिक नहीं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये है मेरे शेर सारी इंग्लिश। अब देखो कैसे सारी इंग्लिश के दर्शन आपको कराता हूं मैं, डाउनलोड हो जाए पीडीएफ, सारी इंग्लिश के अभी आपको दर्शन कराता हूं मैं। आ जाओ भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटा, ये है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं सीधा तुम्हारा टेस्ट ही ले रहा हूं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हालांकि मैं नीचे चलो एक दो क्वेश्चन वैसे करा देता हूं पहले, फिर होना तो आपका सीधा टेस्ट ही चाहिए। देखो बेटा, देख रहे हो कितने ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, लेकिन देखो एक बार फटाक से जरा चीजों को देखिएगा समझिएगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये भी आप डायरेक्ट करते चले जाओ। देखो भाई, ईदर द काउंसलर और द टीचर्स, या तो काउंसलर या टीचर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट ऑलवेज ट्राई टू मिसगाइड स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर और के केस में बाद वाला सेम होगा सब्जेक्ट, और इधर यही आएगा ट्राई, ठीक है। टू मिसगाइड स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे ऑफर टू देम, ये भी ठीक है। तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गलती नहीं। लेकिन देखो बेटा अगला, वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब अगर आप करने बेटा वन ऑफ की बात, तो इसका मतलब इन डेवलपिंग कंट्रीज में से बात किसकी हो रही है? एक की। अगर एक की बात हो रही है तो क्या होना चाहिए? आर या एस? एस। देख रहे हैं अगला, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर, देखो ये आर्टिकल का एरर है, आर्टिकल जिनका नहीं हुआ आर्टिकल में बताऊंगा बेटा। अगर आर्टिकल द एक बार है तो वो एक ही इंसान की बात है, जैसे द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, तो एक ही इंसान, तो द टीचर एंड मोटिवेटर एक ही। तो अगर मैं अलग अलग कर दूं, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, द टीचर एंड द मोटिवेटर, तो वो दो हो गए। अगर दो हो गए और एक है तो बेटा हमने यहां पे वर्क को काटा और वो कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक ही। नेक्स्ट, तो बेटा अब इसे एक बात सच्ची सच्ची बताना, अगर हम ये बोल दे बेटा, अगर मैं इसे ये कहने लग जाऊं कि भैया ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, तो ये बकवास नहीं होगा बेटा। आप बोलोगे सर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं, ये तो आर्टिकल का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ नहीं है मेरे बच्चे, अपने आप में ये कोई ना कोई टॉपिक से रिलेट करता हुआ नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यू मस्ट नो दैट, आपको जरूर पता होना चाहिए, मोर लेज, मोर लेज। अब आपने देखा ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ। एज वेल एज, बेटा जब कभी भी एज वेल एज से जो बात होती है, या एज वेल, ठीक है, एज वेल से बात होती है, वो हमेशा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है ऑफ द गुड्स। तो जो मेन सब्जेक्ट होता है वो पहले वाला होता है। गुरुजी ये कौन सा टॉपिक हुआ?
आप चाहें तो एक बात इसको लिख सकते हैं बेटा। अगर देखो साथ साथ अगर आपको पॉइंट बनाने का मन है ना तो आप लिख सकते हो पॉइंट बना के, जैसे ये पॉइंट है ना आप लिख लो अगर आप चाहो, ठीक है। हालांकि जरूरत नहीं है, अगर बेटा सब्जेक्ट होता है और उसके बाद फिर एज वेल एज आता है तो ये एज वेल एज ऑब्वियसली बात है बेटा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो जो मेन सब्जेक्ट है वो ये होता है और इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। जैसे मैंने बोला ही एज वेल एज फ्रेंड्स, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, या एज वेल हो या एज वेल एज हो, तो बेटा ये चीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इज या आर कमिंग हियर, तो आप पता है क्या बोलोगे, इज कमिंग हियर, आर नहीं बेटा। आप क्या बोलोगे पुत्र, इज कमिंग हियर, आर नहीं, क्योंकि ये जो एज वेल एज है ना ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और ही के लिए इज आएगा। तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग हियर। ये चीज बेटा मैं प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ाता हूं, तो जिनका नहीं हुआ प्रोनाउन में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने कहा जो टॉपिक किसी से रिलेट कर रहा है तो बता दे रहा हूं, बट ये इसीलिए बेटा जब सारा का सारा सिलेबस हो जाए तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। अब वही लॉजिक यहां था बेटा, ठीक है, वही लॉजिक यहां था। ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इसकी, और इसके लिए तो आर नहीं, क्या आएगा, एस आएगा। मोस्ट ऑफ द वाटर इन यमुना, बेटा पानी की बात है, अनकाउंटेबल नाउन। मोस्ट ऑफ द वाटर इन यमुना दैट यू कैन सी आर नॉट बिकॉज ऑफ या इज नॉट बिकॉज ऑफ हैवी रेन, इज नॉट बिकॉज ऑफ हैवी रेन। कि बेटा मोस्ट ऑफ द वाटर, पानी अनकाउंटेबल नाउन है और पानी के लिए भले ही जब मोस्ट आएगा तो सिंगुलर ही तो बोलेगा बेटा। भाई अनकाउंटेबल नाउन जब होगा तो ऑब्वियसली बात है बेटा वो प्लूरल वर्ब क्यों लेगा, वो तो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। आपने बोला सर ये बात भी सही है, तो बेटा ये भी चीज आपको बेहद ही आसान लगेगी। नेक्स्ट देखो बेटा, अब अरे रे मैक्सिमाइज हो गया, हाँ अब ठीक है। छठा देखो, अब बॉडी ऑफ पॉलिटिशियंस, तो बेटा बात किसकी है, बॉडी ऑफ पॉलिटिशियन। ये तो सिंगुलर हो गया, कलेक्शन हो गया तो सिंगुलर हो गया, तो बेटा क्या आएगा, हैज बीन कॉल्ड फॉर, हैज बीन, हैव काट देंगे, आप हैज लगा के चलेंगे। अब बॉडी ऑफ पॉलिटिशियंस की बात हो रही है। नेक्स्ट, ऑल्दो इंडिया, ठीक है, हाँ देखो देखो देखो, ऑल्दो इंडिया नीड्स, बेटा इंडिया के लिए नीड्स ही आएगा, अ कंप्लीट मेकओवर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, देयर हैव नॉट बीन मच इंप्रूवमेंट, देयर हैव नॉट, देयर हैज, देयर हैज नॉट बीन मच इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट तो सिंगुलर है बेटा, इंप्रूवमेंट तो अनकाउंटेड सिंगुलर है, सिंगुलर है तो देयर हैज बीन, मैंने अभी भी कहा था ना, देयर अपने हिसाब से वर्ब नहीं लेता भैया, वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेता है। सो देयर हैज नॉट बीन मच इंप्रूवमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ध्यान से सुनेगा, वो बच्चे जिनके कुछ टॉपिक्स अभी रहते हैं तो बेटा अभी भी करो, हाँ अभी भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी टॉपिक को जब सारे इंग्लिश के सारे टॉपिक हो जाएं दोबारा करिएगा, ठीक है ना। सारे टॉपिक्स करने के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोबारा प्रैक्टिस करना, ध्यान रखें। नेक्स्ट इफेक्ट, देयर अपीयर या अपीयर्स, अपीयर्स तो सिंगुलर वर्ब होती है बेटा, और यहां लिखा अ नंबर ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स, अ नंबर ऑफ बेटा प्लूरल होता है। सो आप क्या करोगे, देयर अपीयर्स, देयर अपीयर, देयर अपीयर, देयर अपीयर अ नंबर ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स। सो देयर मैंने कहा था ये अपने आप में ऐसे वर्ब लेता है बेटा जो आने वाला इसके आगे मेन सब्जेक्ट होता है, और इसके आगे जब आप मेन सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है, मेन सब्जेक्ट देखेंगे तो आपको वो प्लूरल नजर आएगा। नेक्स्ट, 40 किलोमीटर्स आर अ बिग डिस्टेंस, आर आ नहीं बेटा इज अ बिग डिस्टेंस, क्योंकि बात किसकी है बेटा, डिस्टेंस की, बात किसकी है, डिस्टेंस की। सो 40 किलोमीटर्स इज अ बिग डिस्टेंस फॉर मी, इज अ बिग डिस्टेंस, बात डिस्टेंस की बेटा। नेक्स्ट, मैनी अ मैन अलोंग विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड, बेटा अलोंग विद क्या होता है, प्रेपोजिशन, बेटा प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये यहां तक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैनी अ मैन सिंगुलर है, ये तो आ मैन सिंगुलर है, तो बेटा ये सिंगुलर है। और ये भी मेरे बच्चे मैं सिखाता हूं प्रोनाउन टॉपिक, डेटरमिनर टॉपिक में, प्रोनाउन टॉपिक, ठीक है, वेरी गुड। तो भैया मेरे सेम है तो काहे की टेंशन है। अच्छा, अ फ्यू किलोमीटर्स बियॉन्ड दैट विला, इस विला के फ्यू किलोमीटर अगर आगे जाएंगे, वो सीन टू एलियंस, दो एलियंस देखे गए,
बेटा 2 एलियंस देखे गए तो वॉज सीन या वर सीन, वर सीन, ऐसी वो इसका एरर है। वर सीन, वॉज सीन या वर सीन 2 एलियंस, सर वर सीन, क्योंकि 2 एलियंस है, 2 की बात। नेक्स्ट देखो बेटा, along the eastern part of Delhi are seen several small beautifully situated localities। are seen तो बिल्कुल ठीक है, तो सर इसमें आर सीन ही आएगा। 12 नंबर में बेटा कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जब ज्यादा चीजें देखी गई हैं तो सर आर सीन ही आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, अपने आप एरर पता चल जाएगा। 5 hours इज टू शॉर्ट अ टाइम, इज टू शॉर्ट अ टाइम होना चाहिए ना, आर क्यों, क्योंकि टाइम आप सिंपल बोल रहे हो, टाइम फ्रेम जैसे वो था ना 5 किलोमीटर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, आपने बोला सर ये भी बहुत ही आसान। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में लिखा बेटा, एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस वन सेल्फ टू टाइनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस वेन एवर डिजायर्ड। बेटा देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, कहते हैं एक एबिलिटी है, तो बात एबिलिटी की हो रही है, क्या करने की एबिलिटी, श्रिंक हो जाओ, छोटी फॉर्म बना लो और बड़े हो जाओ जब आप चाहो। हाँ बिलोंग करती है, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिलोंग्स ही आएगा। पता है क्यों, क्योंकि एबिलिटी की बात है, एबिलिटी तो सिंगुलर है, तो बिलोंग, अगर यहां बिलोंग दे देता ना तो एरर हो जाता। तो बिलोंग्स टू द रियाम ऑफ फैंटेसी, ये अपनी फैंटेसी पे डिपेंड करती है, एंड इज हर्ड, और ये इज हर्ड ऑफ ओनली इन फेरी टेल्स, और बस मैजिकल कहानियों में सुनाई देती है, बिल्कुल ठीक है, इज हर्ड। आर हर्ड होता तो एरर होता, लेकिन भैया इसमें तो नो एरर, दो दो एरर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बन सकते। ठीक है, आर के बाद थर्ड फॉर्म कहाँ करा दिया, अच्छा मैं नशे में पैसिव वॉइस, ये नहीं पता इन बच्चों। अब बताओ बेटा, वॉज शी अ बर्ड या वर शी अ बर्ड, सर वर शी अ बर्ड होगा, क्योंकि जब इमेजिनेशन की बात होती है तो सर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर एक के साथ वर आता है। बेटा बताओ अब ये एरर किसका है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहोगे गुरुदेव ये एरर तो अपने आप में किसका है, मूड वर्ब का है, इंटेंशन ऑफ स्पीकर का है, लेकिन ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हिस्सा है बेटा। नेक्स्ट देखो, इन आवर कॉलेज इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाय हिज ऑन इंस्ट्रूमेंट। कहता है ये तो सबके लिए कंपलसरी था कि हर स्टूडेंट अपना इंस्ट्रूमेंट जो है खुद से खरीदेगा, तो इट वॉज, इट के साथ तो वॉज ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। ईच ऑफ के बाद बेटा प्लूरल नाउन नहीं आएगा, ईच के बाद ईच स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ज्यादा में से एक की बात होगी। ये ईच भी बेटा मैं प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ाता हूँ, मतलब एक भी एरर आप ये नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सारे के सारे किसके हैं, अलग अलग टॉपिक्स के मिक्स होते हैं। अब वो मिक्स कब कर पाओगे बेटा, जब सारा टॉपिक पढ़ोगे। अब देखो, द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया आर इंक्रीजिंग, नहीं बेटा इज इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ, द नंबर आंकड़ा, आंकड़ा अपने आप में सिंगुलर होता है, द नंबर अपने आप में सिंगुलर होता है। द नंबर ऑफ टूरिस्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ बुक्स इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। और आ नंबर ऑफ क्या होता है, प्लूरल। अब आ नंबर ऑफ प्लूरल होता है बेटा, द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है। कैसे गुरुजी, बेटा एडजेक्टिव में पढ़ाता हूं। आप मेरे बच्चे जिनके सारे टॉपिक्स हो रखे हैं वो हर कहीं ना कहीं वो चीजें उन्होंने देखी हुई है, तो आपको चीजें दिखेंगी बेटा। इसलिए मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है पुत्र, ये तो अपने आप में पूरी की पूरी इंग्लिश है। चलो, द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स, बात है अनस्किल्ड क्लास, ये तो सिंगुलर है, किसकी, वो तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई, तो यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, आर की बजाय एस होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, कहता नीदर द सैलरी नोर द वर्क, नोर द वर्क एटमॉस्फेयर, ये कंजंक्शन का एरर है। अब बोलो जयदी सर मजे ले रहे हो, कंजंक्शन का एरर कैसे, बेटा एक बात बता, नीदर नोर में कौन वाला बाद वाला मेन सब्जेक्ट होता है, द वर्क एटमॉस्फेयर, सिंगुलर है तो वो आ जाएगा। बता भाई, अब मैं इसे गधों की तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर बोल दूं, बेटा एक भी एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होता ही नहीं है, वो पूरी इंग्लिश ही है बेटा। इसलिए मैंने नहीं बोला कई टीचर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक ही पहला करा देते, बेवकूफ है बेटा। सबसे ज्यादा जो पेपर में आता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो पूरी इंग्लिश है भाई। हर हर एक आपको इसमें टॉपिक देखो। अगला प्रेपोजिशन का टॉपिक है, द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर, अलोंग विद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो मेन सब्जेक्ट हुआ प्रिंसिपल, वो आ जाएगा।
अब मैं इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर बोल रहा हूं क्योंकि उस सब्जेक्ट पे इफेक्ट आ रहा है, लेकिन तरीके से बेटा ये चीज पढ़ी कहां जाती है, ये चीज पढ़ी वर्ब में, उसमें प्रेपोजिशन में जाती है। 21 देखो बेटा, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर, बेटा वन ऑफ, उनमें से एक आया था, तो एक की बात है बेटा, आर नहीं ऐसा है। ये वन ऑफ कहां पढ़ाता हूं भैया, ये भी डिटरमिनर में पढ़ा। बताओ सर कौन सा एरर। तो आप, इसीलिए मैंने कह रहा हूं, जिनके 3-4 टॉपिक रहते हैं ना, कई बच्चे आप में से हैं जिनके अभी कुछ टॉपिक और बचते हैं इसके अलावा, तो बेटा पहले पूरी इंग्लिश हो जाने दो, ठीक है ना, फिर आप इसको बनाना, क्योंकि इसमें नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, डिटरमिनर भी है, टेंस भी है, मूड वर्ब भी है, वर्ब भी है, वॉइस भी है, नरेशन भी है, कंजंक्शन भी है, प्रेपोजिशन भी है, तो इसमें सब है, सारा रिवीजन। आ जाओ। देयर आर मेनी अ स्लिप, मैनी अ सिंगुलर होता है, तो देयर आर मेनी अ स्लिप या देयर इज मेनी अ स्लिप, देयर इज मेनी अ स्लिप। चलो बेटा, इज देयर एनी फर्दर रीजंस, इज देयर नहीं, आर देयर क्यों कर रहे हो गुरुजी, एनी फर्दर रीजंस, प्लूरल है तो यहां पर प्लूरल आएगा। आ जाओ। तो अब क्या करें, अब एक काम करता हूं बेटा, इन एरर्स को आप आराम से सोल्व कीजिएगा, और तब कीजिएगा बेटा, तब कीजिएगा जब आपके सारे टॉपिक हो जाए, ठीक है, वो वाला। अब आओ, मैं इसके काम, और बहुत अच्छे एरर दिए हैं मैंने भर भर के, ये नीचे इनके आंसर मिल जाएंगे आप, ठीक है, तो इतनी बस प्रैक्टिस कर ले, नीचे आंसर है बेटा, बस और कुछ नहीं करना। तो टोटल ये क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन कर लेंगे। गुरुजी आप क्या कराओगे, प्रीवियस ईयर। चलो शेर जवानों, एक भी क्वेश्चन मैं नहीं, आप खुद बनाओ। आप देखो मैडम, अब खुद से आप सारे के सारे क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। आपने बोला सर नीतू सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव नहीं होगा बेटा, क्या होगा, हैज होगा भैया मेरे। अब आप इसको इसका एरर बोल दो या टेंस का बोल दो, भैया तो मैंने टेंस में भी डाला था एरर जान पूछ के, क्योंकि ये तो टेंस का भी और इसका भी बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में एरर बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताओ क्या एरर नजर आ, 2nd, 3rd और 4th। आपने बोला बेटा शी ऑलवेज इनवाइट्स होगा सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एरर है भाई। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी है ये, समझ रहे हो, वेरी गुड। मिस्टर राम कुमार द कैशियर, राम कुमार एक ही है बेटा, आर नहीं आएगा, एज आएगा। तरीके से नाउन का एरर, नाउन इन पोजीशन है, मेन नाउन के हिसाब से वर्ब आती है। ओए होए, क्वेश्चन नंबर 4, ये बेटा नो एरर है, क्यों, देखो, आ सेलेस्टियल बॉडी ऑल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, और जब और आता है तो बाद वाला मेन सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट है तो इजी आएगा भैया। बोलो नो एरर बाबा की जय हो, जय हो। वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव, वन ऑफ बेटा इनमें से बात मैं एक की कर रहा हूं, एक की कर रहा हूं तो हैज नहीं आना, मतलब हैव नहीं, हैज आना चाहिए। अरे हाय, बद्दो बद्दी है कि नहीं, चलो ये भाई साहब कमाल है कि नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कर डाल रहे हैं आप, बिंदास कर डाल रहे हैं, करो तो, कातिल आदमी, 6 भी करो 7 भी करो, ये सारे तुमसे करवाऊंगा ताकि तुम्हें पता चले ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है जो पेपर में आएगा। सोचो, स्टेनो के भी डलवा देना प्रीवियस ईयर, वो भी डलवा दूंगा भाई, आपका मन, वो भी डलवा देंगे। बेटा हेयर कम नहीं, कम सोना चाहिए, यहां पर कम सोना चाहिए, ठीक है, और यहां पर वर्ग की जगह क्या होना चाहिए, वोज होना चाहिए। तो अगर आप दोनों में देखोगे, ठीक है,
अच्छा हाँ देखो भाई, यूं तो मेरा मूवीज से कोई वास्ता नहीं, मूवीज बताने का मेरा काम नहीं, कौन सी मूवी आप देखो या नहीं देखो। लेकिन एक मूवी आई है भैया, महाराजा। मैं ये कह सकता हूं कि जितनी मेरा दिमाग काम कर रहा है, ठीक है, जब से मुझे याद है मैंने इतनी बेहतरीन मूवी नहीं देखी है भैया। बहुत गजब मूवी है, आउटस्टैंडिंग है। मैं कह सकता हूं 2024 में इसमें इससे शानदार मूवी कोई बनी नहीं। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला, हालांकि मेरा काम मूवी बताने का नहीं है, कौन सी मूवी बढ़िया है कौन सी बेकार है, लेकिन मैं आपके सामने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अभी संडे को मैंने देखी भैया महाराजा मूवी। गजब मूवी है, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस मूवी को डायरेक्ट किया गया है। उस मूवी में अगर मैं ये कहूं, एक कांच का कोई गिलास भी टूट रहा है ना गिर के, तो उसका भी कहानी से कोई ना कोई लिंक है। तो बड़ी आराम से बैठ के उस मूवी को देखिएगा और कंप्लीट एक साथ देखिएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में टुकड़ों में तोड़ के उस मूवी को मत देखिएगा। 2 घंटे 15-20 मिनट की मूवी है, तो एक साथ बैठ के देखिएगा, जब कोई डिस्टरबेंस ना हो घर पे, बिंदास। बहुत ही गजब मूवी है और आप बड़ा सा थैंक यू बोलोगे मुझे मूवी देखने के बाद। गजब यार, गजब। मतलब मैंने बोला जितना मेरा दिमाग काम कर रहा है भाई साहब, मैंने जितनी मेरी याददाश्त है, इतनी बढ़िया मूवी अब तक मैंने नहीं देखी 2024 की, आउटस्टैंडिंग। वरना मैं तो स्टूडेंट्स को ऐसे ही बोलता हूँ, मूवी वूवी मत देखा करो, पढ़ लिया करो। लेकिन मैं चाहूंगा इस मूवी को देख लेना। 2 घंटे 20 मिनट की वसूली है और गजब, आउटस्टैंडिंग। मतलब तारीफ के लिए जो शब्द होते हैं ना, वो शब्द नहीं मिले। गजब, देखिए। ठीक है, ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है भैया। है कि नहीं? मेरा दिमाग काम कर रहा है और यहां पर वर्क की जगह क्या होना चाहिए, वोज होना चाहिए। तो अगर आप दोनों में देखोगे ये, ठीक है। अच्छा हाँ देखो भाई, यूं तो मेरा मूवीज से कोई वास्ता नहीं, मूवीज बताने का मेरा काम नहीं, कौन सी मूवी आप देखो या नहीं देखो। लेकिन एक मूवी आई है भैया, महाराजा। मैं ये कह सकता हूं कि जितनी मेरा दिमाग काम कर रहा है, मूवी अच्छी कौन सी बुरी है, लेकिन मैं आपको साझा कर रहा हूं भैया। बाद में इतनी इतनी बारीकियां हैं, हीरो विजय सर हैं इसमें। बड़ा सा थैंक यू बोलोगे देखने के बाद। कहता दे यूजली एलिज दैट देयर इज अ डिले इन प्रोक्योरिंग स्टेशनरी ड्यू टू फॉल्टी। देखो बेटा, देयर इज अ डिले, ये भी सही है, और दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सही। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अच्छा सॉरी, मैंने क्यों बताया, आप बताओ। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक या अटैक्स। बेटा जब वन ऑफ आएगा तो वन ऑफ अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेगा या प्लूरल वर्ब लेगा? आप बोलोगे सर अपने बाद वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक्स। बेटा वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा ना, सिंगुलर कैसे आएगा? वन ऑफ द बॉय, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज। ठीक है। हु इज योर फ्रेंड गिविंग मी, वाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी वियर्ड, ऐसे ही आएगा बेटा। अगर आर होता तो एरर होता, वाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी वियर्ड लुक। बिल्कुल सही। द टाइम स्केल ऑफ, ये आप बताओ, इसमें है एरर। 11 में भी एरर है और 12 में भी एरर है। 11 और 12 आप बताओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना आपका। द टाइम स्केल, बेटा टाइम स्केल सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑफ किसी का भी हो, मेन सब्जेक्ट ही हुआ, तो वहां हैव नहीं, क्या होना चाहिए, हैज। टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर, नाइटमेयर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिटेशन। देयर इज या देयर आर अ नंबर ऑफ, मैंने कहा था ना बेटा प्लूरल होता है, अभी अभी बताया था प्लूरल होता है, तो इज नहीं, क्या आएगा, आर। We talked about writing a will, but it was one of the best things. वन ऑफ, पाजी आपको नहीं लग रहा वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो थिंग नहीं, क्या होना चाहिए भैया, थिंग्स होना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। अब ये प्रोनाउन में भी देखेंगे आपको यार, डेटरमिनर से रिलेटेड है ये। आइए, क्या रहता है, ग्रीफ फाइंडर जो है, बैक अप टू द कैसल, नन ऑफ देम टॉकिंग, इट हैव बीन अनदर लॉन्ग डे, या इट हैज बीन।
लिखा है इट हैज बीन, क्योंकि इट के साथ हैव कैसे आ जाएगा, बताओ यार। अब बताओ, अब अगला अगला आप बताना। थोड़ा सा बीच बीच में आपका भी टेस्ट लेता रहूंगा। 15 भी आप करोगे, 16 भी आप करोगे और 17 भी आप करोगे। तीनों क्वेश्चन आप करोगे सर, और जो गलत आंसर देगा उसकी टाई टाई फिश है भैया। बताओ, तीनों क्वेश्चन सोल्व करिए। बता दो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 50, माई रिसर्च फोकस नहीं फोकसेस होना चाहिए था। माई रिसर्च प्रेजेंट इंडेफिनेट है मेरे भाई, फोकस क्यों होगा, फोकसेस होगा। अच्छा, इन डूइंग सो ही हैव, ही के साथ हैव नहीं बेटा, क्या होगा, ही हैज होगा। आगे मेरे भाई, इफ आई वॉज अ क्लाउन। अच्छा देखो मेरे भाई, अगर ये इमेजिनेशन ले रहा है तो इफ आई वॉज क्यों अपने आप को इफ आई वर नहीं बोलना चाहिए इसको। वेरी गुड। योर सक्सेस वर शॉर्टेड। अब ये दोनों फिर से करो, 18 भी करो 19 भी करो। अब भाई इसमें कहोगे योर सक्सेस वर नहीं सर, क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। सर इन ह्यूमंस कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल स्टिमुलेट्स, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, तो ये तो एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन के बाद बेटा सब्जेक्ट ये हुआ। कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल स्टिमुलेट्स, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो स्टिमुलेट नहीं स्टिमुलेट्स होना चाहिए। ये बेटा टेंस के भी एरर है। अब कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, तीनों कीजिए। 20, 21, 22। देखो भैया, कहते हैं इंडिया क्लेम टू बी अ वर्ल्ड लीडर, भाई इज होना चाहिए, क्लेम है वो, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ह्यूमंस हैव रैपिडली चेंजिंग, देखो ह्यूमंस हैव रैपिडली चेंजिंग या चेंज्ड, चेंज्ड। अब ये बेटा प्रेजेंट परफेक्ट का भी एरर बोल सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी बोल सकते हो, तो टेंस सबसे ज्यादा रिलेट कर रहा है इससे।
and how amorphous you become when your courtship with Moses is going stronger. अब एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे वहां, तो यहां मुझे 22 में आपको सिंपल एक चीज ये नजर आ रही होगी यार। हाँ बताओ क्या है? कहते यार when and how amorphous you become when your courtship with Moses is going stronger. सही भाई, फोन है बेटा, सही है। तो हमने बोला यार ये तो ठीक लग रहा है सर, when your courtship, बिल्कुल ठीक है, with Moses is या are going stronger, is going, आर लगाओगे तो बेटा किसके लिए लगाओगे? बिल्कुल ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है, आर क्यों लगाओगे? सही ना, अगर आर लगाओगे तो आर किसके लिए लगाओगे बेटा? डायरेक्ट तुक्का नहीं मारने का, तुक्का नहीं मारने का, गोली मार देनी मैंने। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 23, रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग इन, ठीक है, हाँ, हैव बीन लिंक्ड, बेटा रैपिड क्लाइमेट वार्निंग है तो हैज आएगा। द बेनिफिट्स ऑफ रीबिल्डिंग हेल्दी फर्टिलाइज सोल आर क्लियर। यार ये तो अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो ये सिंगुलर है प्लूरल है? सर वो तो प्लूरल है, तो ये तो नो एरर होना चाहिए। देखो, द गवर्नमेंट हैव अ रूडिमेंट्री प्लान, गवर्नमेंट बेटा कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो मेरे बच्चे हैव नहीं हैज आएगा। इजी, स्पीड फास्ट हो तो बता देना भैया, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसा नहीं है आपको भी मौका दे रहा हूं। चलो हमने, चलो 26 में आपको मौका दे देता हूं, 26 क्वेश्चन आप कीजिए, 27 आप कीजिए और 28 कीजिए। 26, 27 और 28 तीनों आपसे बनेंगे मेरे दोस्त, तीनों अब आप कीजिए। एडवर्ब क्वेश्चन टेक्स्ट शीट रह गई अभी भी? अरे बेटा मैंने बताया था ना, उसकी शादी थी हमारे बच्चे की, आज वो ऑफिस ज्वाइन करेगा तो आज से डल जाएंगे आपके, जो पीडीएफ अपलोड करता है आज से डालते हैं। चलो करो ये 3 क्वेश्चन। देखो भैया, कहता है फायर्स इन कैलिफोर्निया आर सराउंडेड, ठीक है, अलार्म बेल्स दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, although people had been on watch and the watchkeepers were busy, very tired, everyone were up, everyone was, every singular है, I could not make out what it is या what it was। हालांकि जो 28 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बजाय टेंस का ज्यादा है ना बेटा? भाई इसको कट के वोज कर रहे हो, टेंस भी तो अप्लाई हो रहा है ना इसमें। आओ 29, अब अगर आप 29 को 30 को और 31 तीनों कर सकते हो बेटा, 29 भी करेगा
ठीक है, हाँ ये भी कर सकते हो। और 31 में वन ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है। मैं चाह रहा हूं ना आप करो, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए। प्रीवियस ईयर के आंसर शीट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आंसर क्यों तो जब क्लास में करा दिए तो क्यों दो भाई आंसर? छापना है क्या कहीं? कॉपी पेस्ट हो जाता बेटा, ये मैं नहीं देता इनके आंसर, क्लास में कराता हूं। ह्यूमंस आर ड्रॉन टू फूड्स दैट आर फैटी, क्योंकि फूड अलग अलग प्रकार के खाने की बात हो रही है, तो दैट इज क्यों होगा? दैट आर होना चाहिए बेटा, इतने ज्यादा खाने की बात है तो दैट आर। नथिंग ग्रेट इन द वर्ल्ड हैज बीन अकम्प्लिश्ड। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 31 कहता है बेन एसेनबर्ग है इज वाइडली नोन एज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट पोर्ट्रेयर्स। ऐसे भी तो लगना चाहिए भैया, क्योंकि वन ऑफ के बाद क्या आएगा बेटा? प्लूरल नाउन आएगा। आगे बढ़िए 32। अब आप करेंगे भैया हाँ 32, 33, 34। फिर से 1 मिनट का टाइम है आपके पास। सबसे ज्यादा एमटीएस में पूछता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऐसा नहीं है बेटा, सब में आता है। मतलब क्वेश्चन आना ही है, आपके सेट में एक क्वेश्चन आना ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। अरे पूरी इंग्लिश है, इंग्लिश से आएगा वो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आ रही है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो पूरी इंग्लिश है। अब सब्जेक्ट कैसे पहचाने, वर्ब कैसे पहचाने, वो तो पूरी इंग्लिश में ही पढ़ते हो बेटा आप, तो उसमें क्या कर दिया बताओ भाई। देखो नीदर राम नोर हिज सिस्टर्स, नीदर नोर तो बाद वाला मेन सब्जेक्ट हुआ, आर बिल्कुल करेक्ट हुआ, नो एरर। ही वांट समथिंग डन, इट हैज नॉट हैपेंड फास्ट, हैपेंड होना चाहिए। हैज नॉट के बाद क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये टेंस का एरर है बेटा। देयर इज नॉट वन दैट हैज होना चाहिए, क्योंकि वन सिंगुलर है बेटा उसके लिए, तो फिर हैज होना चाहिए। बताओ यार कौन से रॉकेट साइंस लग रहा है बेटा यहाँ। चलो आगे देखो, अब करेगा मेरे पुत्र 35, 36 और 37। 35, 36 और 37, 35, 36 और 37। थोड़ा सा अगर 36 को आराम से देखोगे तो समझ आएगा, हवाबाजी करोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा भैया। हमने बोला जो डिजीज है, डिजीज कैरिंग पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स तो प्लूरल है, तो आर नॉट। प्लास्टिक डेब्रिस in the ocean can become coated with algae and other marine microbes, उसमें आ सकते हैं कौन कौन से माइक्रोबेब्स? माइक्रोब्स दैट प्रोड्यूसेस, यार माइक्रोब्स तो प्लूरल है ना, तो बाकी माइक्रोब्स भी हो सकते हैं दैट प्रोड्यूस, प्रोड्यूसेस नहीं भैया, क्योंकि इस केस में उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। सो दैट प्रोड्यूसेस नहीं। 37 एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग नैरो बैंड्स होते हैं मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड भैया, जब इतनी बात नैरो बैंड्स की बात हो रही है, नैरो बैंड्स होते हैं जो एक्सटेंड करते हैं, तो दैट एक्सटेंड। अब ये पता है किसका एरर है? ये रिलेटिव प्रोनाउन का एरर है, प्रोनाउन टॉपिक का, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आए उसी हिसाब से वर्ब लेता है। जैसे दिस इज द बॉय हु इज गोइंग देयर एंड दीज आर द बॉयज हु आर गोइंग देयर, ये फर्क होता है। सो दैट प्रोड्यूस, दैट एक्सटेंड। अच्छा इट टर्न्स आउट, ऐसा लग रहा है दैट माई फादर इज नॉट अलोन, मेरे पापा अकेले नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलो तो 38 में आप देखोगे तो आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। 39, 40 देखो बेटा, द स्कल बोन्स ऑफ द, ठीक है, हैज अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड डेंसिटी। द स्कल बोन्स
बॉन्स ज्यादा हैं बेटा तो हैज नहीं हैव। अराउंड 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर, 30% बेटा परसेंट जो होगा वो सिंगुलर ही तो होगा। क्या करते हैं, आर एस्टिमेटेड टू हैव, आर नहीं इज एस्टिमेटेड। द फिस्कल डेफिसिट, the fiscal deficit has to be held in check because it represents, बेटा it represents, it के साथ कैसी verb, singular verb। this whole plot come under, कम नहीं बेटा comes under, क्योंकि ये अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कम्स आएगा। 43 मेरे बच्चे। द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स इनटू इंडियन इक्वालिटीज हैव पुश्ड, द इनफ्लो बेटा सिंगुलर है तो हैज पुश्ड। बात किसकी हो रही है, इनफ्लो की हो रही है। अगर बात इनफ्लो की हो रही है भैया तो वहां पर हैज आना चाहिए बेटा, हैव क्या हो जाएगा अपने आप में गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, आओ देखो बेटा 44, 45, 46 तीनों क्वेश्चन बनाइए बेटा। तीनों क्वेश्चन आपसे बनेंगे भी, बिंदास बनेंगे और इजीली बनेंगे। ऐसा उसमें फिर से मैं कहूंगा कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप देखें अगर 40, ठीक है 44, अश्वत्थामा दुर्नाज के एक बेटे हैं, हैज हैड डेवलप्ड। यार हैज हैड इकट्ठा कैसे हो सकता है, हैज हैड डेवलप्ड, हैज हैड थर्ड फॉर्म, फिर तो बेटा हैज डेवलप्ड कर दो या हैड डेवलप कर दो, ये दोनों एक साथ तो नहीं आ पाएंगे, तो हमने यहां पर इनको काट दिया। आ जाओ, कहता जो बुश फायर है, हैव क्रिएटेड, हैज क्रिएटेड, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना बेटा। ओए होए 46 भी बहुत आसान है। 46 में देखो बेटा, अगर आप 46 में देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा सर, है श्याम सो गुड विद वेपन्स फेल्स, फेल नहीं होगा बेटा क्योंकि श्याम की बात है। चलो, दे ऑल एक्सेप्ट, दे ऑल एक्सेप्ट, ठीक है शिरिन वॉज प्योर वेरी सेट। बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा, 47 की एक बात बता रहा हूं मैं आपको और उस चीज को देखो, क्योंकि यहां ये प्रेपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑल के लिए वर ही आएगा, वर वेरी सेट। ड्यूरिंग फेयरवेल पार्टी गिवन टू द टीचर रिटायरिंग, क्योंकि बेटा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है रिटायरिंग, एंड हर इंडिफरेंसेस वर वेल नोटिस्ड। अरे नहीं 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 नहीं, देखो बेटा है क्या है, हर इंडिफरेंस वॉज वेल नोटिस्ड, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हो जाएगा। द बॉय एज वेल एज फ्रेंड, देखो बेटा अभी भी बता देना एज वेल एज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, तो बात मेन बॉय की है तो वो जाएगा। द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज 3 बॉयज आर माई फ्रेंड, नहीं इज माई फ्रेंड सन, मेरे दोस्त का बेटा है, तो वो तो सिंगुलर हुआ। देख रहे हो ये सीजीएल टीयर 2 की कहानी। आओ भैया इजी क्वेश्चन। अब बेटा 50, ठीक है 51 और 52 तीनों को समझिएगा, 50, 51, 52 का आंसर दीजिएगा। आपने बोला सर 50 में तो कोई गलती नहीं लग रही है, मैंने बोला 51 में लग रही हो छोटी। देखो 50 कहता बेटा मेरीन वेर्बिट्रेटर्स, प्लूरल है, आर आ गया, आर वेल्यूएबल, ठीक है। ओवर द इयर्स द थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स ऑन सैटेलाइट्स हैज गॉटन, ठीक है मोर डायर। अब आप यहां पर देखोगे सर ये तो सही है, तो ये बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, लेकिन पेपर में यहां जो है, पेपर में इसको नो एरर है, हाँ नो एरर मान लो। अगर इसको था पेपर में ना ये हैव दिया गया था, तो आप हैव को काटोगे और यहां भी हैव था, ये हमारे टाइपिस्ट ने दोनों जगह हैज कर दिया पेपर में जो आया था, तो इस हिसाब से तो नो एरर हो गया क्योंकि थ्रेट है ऑफ साइबर अटैक। लेकिन पेपर में जो आया था बेटा वो वहां हैव वाला पंगा था, उसको आप देखोगे पेपर में क्या था, हैव था पहले। दूसरा एक और इसमें गलती क्या थी, एक तो ये गलती थी, अब इसको मानो, हाँ दूसरा था मोर डायर, डायर पहले ही कंपैरेटिव डिग्री है तो उससे पहले मोर लगाने की जरूरत नहीं है आपको। एक और गलती थी, तो मतलब इसमें एक तो ये गलती थी और एक ये गलती थी, मतलब घुमा फिरा के बी में एरर था, है ना ये चीज कह सकते हैं। चलिए तो इसको एडजेक्टिव में डाल दूंगा मैं, कई बच्चों को नहीं पता होगा कंपैरेटिव डिग्री क्या एडजेक्टिव में आएगी बेटा।
एक बात बताओ, कहते हैं द थिन वायर दैट गिविंग ऑफ नहीं बेटा, थिन वायर सिंगुलर है, दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट, तो उसे हम फिलामेंट कह देते हैं। नेक्स्ट, द जर्नल हैव ऑर्डर्ड नहीं बेटा, हैज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट। हाँ बेटा, गॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज कर लिया उसने। 54, अब देखो अभी बताया था मैंने, इधर क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड टू नहीं बेटा, लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस, लीड नहीं लीड्स आएगा, इधर सिंगुलर वर्ब। चल, 150 रुपीज सीम अ हाई प्राइस, सीम या सीम्स बेटा, क्योंकि वो अगर हाई प्राइस है, प्राइस की बात हो रही है, अगर प्राइस की बात हो रही है तो भैया वहां सीम गलत हो गया, वहां पर आपको क्या लगाना चाहिए था, सीम्स लगाना चाहिए था, तो वहां पर आप सीम्स करें। चलिए भैया 56, ओनली 5 मिनट्स आर अलाउड, ठीक है, फॉर ईच स्पीकर ड्यूरिंग द फंक्शन, कहता है सिर्फ 5 मिनट अलाउड है हर एक स्पीकर के लिए। तो आप बोलोगे सर ये तो ठीक लग रहा है, ठीक है, हाँ है ना, सिर्फ 5 मिनट अलाउड है हर स्पीकर के लिए, तो ओनली 5 मिनट्स आर अलाउड। देखो बेटा, जब आप उसको एक टाइम फ्रेम की तरह देखते हैं तो आप आर की बजाय इसको प्रायोरिटी देके चले, ओनली 5 मिनट्स इज अलाउड फॉर ईच स्पीकर, ओनली 5 मिनट्स इज अलाउड, तो 5 मिनट वहां ड्यूरिंग, मतलब ये कहो ड्यूरिंग द फंक्शन, फंक्शन के दौरान जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगी वो टाइम ड्यूरेशन उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहां आर की बजाय आप इसको प्रायोरिटी दे कि 5 मिनट्स इज अलाउड। 5 मिनट की जो ड्यूरेशन है, जिसलिए बोलते हैं ना 5 मिनट्स इज लॉन्ग, इज नॉट अ लॉन्ग ड्यूरेशन, 5 मिनट्स इज नॉट अ लॉन्ग ड्यूरेशन, 5 मिनट को ज्यादा ड्यूरेशन नहीं है, तो ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे। अब अगर 57 को अगर हम देखें तो भैया 57 में कहने लग रहा है हाँ कि ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल, ऑल ऑफ अस प्लूरल है तो वर ही आएगा, नो एरर। अरे ये तो इजी है यार। 58, 59 और 60, अब 58 को अगर आप देखोगे तो सर ये तो साइंटिस्ट हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, ये होना चाहिए, तो साइंटिस्ट हैज, या तो साइंटिस्ट हैव, या तो इसको एस लगा दो, साइंटिस्ट हैव रिसेंटली अनाउंस, साइंटिस्ट ने अभी अभी अनाउंस किया, तो कोई एक तो नहीं, साइंटिस्ट ज्यादा होंगे जिन्होंने अनाउंस किया है। हाँ, तो हमने बोल दिया यार साइंटिस्ट कर लो, या मेरे बच्चे क्या कर लो, आज साइंटिस्ट या द साइंटिस्ट हैज रिसेंटली अनाउंस, किसी ने तो किया होगा, तो इसमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तो ए में एरर हो गया। इसके इंप्रूवमेंट तो कई सारे बन रहे हैं, साइंटिस्ट कर दो, खाली हैज करोगे तो बेटा सिंगुलर नाउन बिना डिटरमिनर नहीं आएगा, फिर वो पंगे पड़ जाएंगे, समझ रहे हो, तो साइंटिस्ट, द साइंटिस्ट हैज या साइंटिस्ट हैव, जो भी आपका मन, इंप्रूवमेंट दिया नहीं, पेपर में एरर है तो एरर कर लिया। नेक्स्ट बेटा देखो फिर से वही, थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड हु हैज होना चाहिए ना, क्यों होना चाहिए, क्योंकि थॉमस एक ही तो इंसान है। सम ऑफ द इश्यूज है बेटा, पेपर में ये था सम ऑफ द इश्यूज, ये करेक्शन है, ये करेक्शन करना, इश्यूज पहले से ही है, क्यों देखो सम ऑफ द इश्यूज, ये तो पहले से था पेपर में, ये टाइपिस्ट ने यहां तो ठीक लिख दिया, यहां गलत है। सम ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड ऑन द मीडिया नाउ डेज हैव नो, हैज क्यों नहीं बेटा, इश्यूज प्लूरल ना, तो सम भी फिर प्लूरल वर्ब लेगा। तो ये हुआ मेरे बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पेपर, यहां से आपके क्लास वर्क पीडीएफ। तो भाई ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है जो बेसिकली कोई टॉपिक ही नहीं है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारी कंप्लीट इंग्लिश हो जाने के बाद अब सारे बच्चे उसको जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट इंग्लिश हो जाने के बाद आप इस टॉपिक को दोबारा करिएगा। जिनकी कंप्लीट इंग्लिश हो रखी है वो भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिनकी कंप्लीट अभी नहीं हुई है वो सबसे बाद में कीजिएगा। कल एक नए सब्जेक्ट से, मतलब सब्जेक्ट कह रहा हूँ, कल एक नया टॉपिक चालू करेंगे। कौन सा टॉपिक मैं क्यों बताऊं, हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब वो हो जाए सुपर स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस, या हो सकता है कुछ और, हमारा मन, तो जो मेरा मन मैं करा दूंगा, ठीक है। चले बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, खेलते रहो, कूदते रहो और मस्त, चलो बाय। हाँ, आज भैया शाम वाली क्लास में मिलेंगे, वो कैब वाली 7:30 बजे, तैयार रहिएगा भैया, हर एक बच्चा। सीरियस रहोगे बेटा मैं भी सीरियस रहूंगा, तुम आलस में रहोगे, रिजल्ट आपको पता है।
सही है ना? राइट।